हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल तैयारी कर लो के हिंदी साहित्य 1000 महत्वपूर्ण प्रश्न की अंतिम सीरीज 33 में। तो यहाँ पर हम दोस्तों आज देखने वाले हैं 981 से लेकर के 1000 महत्वपूर्ण प्रश्नों तक। तो आज की हमारी सीरीज खत्म हो रही है। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और इससे पहले की जो इंपॉर्टेंट सीरीज थी वो आपने नहीं देखी है, तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाएं या फिर चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर आप इससे पहले के जो प्रश्न है, पहले की जो सीरीज़ है उसे देख सकते हैं। इसके अलावा आपको चैनल के प्लेलिस्ट में यूजीसी नेट जेआरएफ सीएसआईआर की कंप्लीट क्लासेस और बहुत सारी वीडियोस देखने को मिल जाएं। पहला प्रश्न है, पाश्चात्य काव्यशास्त्र में नाटक के कितने तत्व माने गए हैं? ऑप्शन के तौर पे दिया हुआ है 12, 4, 6 या फिर 3। तो कितने तत्व माने गए हैं? 6। पाश्चात्य काव्यशास्त्र में नाटक के 6 तत्व माने गए हैं। ऑप्शन सा यहाँ पे सही है। प्रश्न है, कल सुनना मुझे कविता संग्रह किसका है? कल सुनना मुझे यह कविता संग्रह किस कवि का है? ऑप्शन के तौर पे है शमशेर बहादुर सिंह, दुष्यंत, मुक्तिबोध या फिर धूमिल। धूमिल, ये है धूमिल जी का ऑप्शन द। प्रश्न है, साहित्य देवता पुस्तक के अंतर्गत किस रचनाकार के निबंध संकलित हैं? ऑप्शन है महादेवी वर्मा, निराला, माखनलाल चतुर्वेदी या फिर जयशंकर प्रसाद। तो इनमें से कौन है, किस रचनाकार के निबंध संकलित हैं इसमें? माखनलाल चतुर्वेदी जी के, ऑप्शन सा। प्रश्न है, इनमें से कौन से रचनाकार कहानी पत्रिका सारिका के संपादक थे? ऑप्शन है मोहन राकेश, अज्ञेय, रघुवीर सहाय या फिर निर्मल वर्मा। तो कौन थे? मोहन राकेश, ऑप्शन आ, मोहन राकेश। प्रश्न है, नाटकों में पर्दे के पीछे से दी जाने वाली सूचना को क्या कहा जाता है? नाटक जो होते हैं उनमें जो पर्दे से पीछे से जो जानकारी दी जाती है, जो सूचना दी जाती है, उसे क्या कहा जाता है? अंकाश से, सूत्रधार और ऑप्शन देख लेते हैं, अंकावतार या फिर चूलिका। तो इनमें से कौन सा उत्तर है? चूलिका कहा जाता है। पर्दे के पीछे से जो जानकारी दी जाती है नाटक में, उन्हें चूलिका कहा जाता है। प्रश्न है, नई कविता और अस्तित्ववाद पुस्तक के लेखक कौन है? ऑप्शन के तौर पे है प्रभाकर माचवे, जगदीश गुप्त, रामविलास शर्मा या फिर गिरिजा कुमार माथुर। रामविलास शर्मा, ऑप्शन सा। प्रश्न है, जुलूस उपन्यास के लेखक कौन है? ऑप्शन के तौर पे यशपाल, राही मासूम रजा, गोविंद मिश्र या फिर फणीश्वर नाथ रेणु। फणीश्वर नाथ रेणु, ऑप्शन द। प्रश्न है, हिंदी का वॉल्टर स्कॉट किस साहित्यकार को कहा जाता है? हिंदी का वॉल्टर स्कॉट किस साहित्यकार को कहा जाता है? यहाँ पे ऑप्शंस दिए हुए हैं, प्रेमचंद, अज्ञेय, वृंदावन लाल वर्मा या फिर हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो हिंदी का वॉल्टर स्कॉट बताएं किसे कहा जाता है? वृंदावन लाल वर्मा जी को, ऑप्शन सा, वृंदावन लाल वर्मा। प्रश्न है, सन 1997 में निराला की जन्मशती कहाँ मनाई गई? ऑप्शन है मेदिनीपुर, इलाहाबाद, गढ़ाकोला या फिर कलकत्ता। कहाँ मनाई गई? गढ़ाकोला में, ऑप्शन सा, गढ़ाकोला में मनाई गई। प्रश्न है, तार सप्तक की श्रृंखला के किस कवि ने कविता के जरिए पुराने उपमानों के लिए यह घोषणा की, ये उपमान अब मैले हो गए? किस कवि ने? ऑप्शन है जगदीश गुप्त, भवानी प्रसाद मिश्र, अज्ञेय या फिर मुक्तिबोध।
अज्ञे ने, ऑप्शन सा अज्ञे जी ने कहा था ये उपमान अब मैले हो गए हैं। प्रश्न है हिंदी साहित्य का कौन सा काल मुख्यतः राजनीति, संघर्ष और युद्धों का काल रहा है? कौन सा काल? ऑप्शन के तौर पे है आदिकाल, पूर्व मध्य काल, आधुनिक काल या फिर उत्तर मध्य काल। आदिकाल। आदिकाल मुख्यतः राजनीतिक संघर्ष और युद्धों का काल रहा है। ऑप्शन आ आदिकाल। प्रश्न है हिंदी साहित्य में विद्यापति की पदावली, विद्यापति जी की पदावली, हिंदी साहित्य में विद्यापति की पदावली किस काल की रचना है? ऑप्शन है आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल या फिर मध्यकाल। तो इनमें से किस काल की रचना है? आदिकाल की। विद्यापति की पदावली आदिकाल की रचना है। ऑप्शन आ। प्रश्न है हिंदी में प्रथम डी.लिट होने का गौरव किस रचनाकार को मिला है? ऑप्शन रामकुमार वर्मा, धीरेन्द्र वर्मा, नगेंद्र या फिर पीताम्बर दत्त बड़दवाल। डी.लिट होने का गौरव प्रथम, हिंदी में प्रथम डी.लिट होने का गौरव किसे मिला है? किस रचनाकार को? पीताम्बर दत्त बड़दवाल को। ऑप्शन द, हिंदी में प्रथम डी.लिट होने का गौरव पीताम्बर दत्त बड़दवाल को प्राप्त है। प्रश्न है जयतु जयतु घुमक्कड़ पंथा और चरति भिक्कवे किस रचनाकार का उद्घोष और मूल मंत्र बना? ऑप्शन के तौर पे दिया हुआ है नागार्जुन, राहुल सांकृत्यायन, गणेश शंकर विद्यार्थी या फिर अज्ञे। राहुल सांकृत्यायन का। ऑप्शन बा, राहुल सांकृत्यायन। प्रश्न है मंगला प्रसाद पारितोषिक किस संस्थान द्वारा प्रदान किया जाता है? किस संस्थान द्वारा प्रदान किया जाता रहा है? ऑप्शन के तौर पे है हिंदी साहित्य सम्मेलन प्रयाग, राष्ट्रीय नाटक अकादमी, साहित्य अकादमी या फिर हिंदी अकादमी दिल्ली द्वारा। तो इनमें से किस संस्थान द्वारा प्रदान किया जाता रहा है? हिंदी साहित्य सम्मेलन प्रयाग द्वारा। ऑप्शन आ, मंगला प्रसाद पारितोषिक। प्रश्न है इन निबंधकारों में से किसने केवल 6 या 7 निबंध लिखे हैं? ऑप्शन है सरदार पूर्ण सिंह, विद्यानिवास मिश्र, गुलाब राय, महादेवी वर्मा। तो इनमें से किस निबंधकार ने 6 या 7 निबंध लिखे हैं? सरदार पूर्ण सिंह ने। ऑप्शन आ। प्रश्न है विराटा की पद्मिनी उपन्यास का लेखक कौन है? ऑप्शन के तौर पे दिया हुआ है फणीश्वर नाथ रेणु, वृंदावनलाल वर्मा, मनु शर्मा और विष्णु प्रभाकर। वृंदावनलाल वर्मा जी हैं। ऑप्शन बा, वृंदावनलाल वर्मा। प्रश्न है राहुल सांकृत्यायन के बचपन का नाम क्या है? ऑप्शन के तौर पे केदार बाबू, बद्रीनाथ, केदारनाथ पांडे, केदारनाथ द्विवेदी। तो इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है राहुल सांकृत्यायन के बचपन के नाम में? केदारनाथ पांडे। ऑप्शन सा, राहुल सांकृत्यायन जी के बचपन का नाम था केदारनाथ पांडे। प्रश्न है महाभारत काल की पृष्ठभूमि पर वर्तमान युग के परिवेश को चित्रित करने वाली कृति कौन सी है? ऑप्शन के तौर पे दिया हुआ है अंधा युग, कामायनी, चांद का मुंह टेढ़ा है, संसद से सड़क तक। अंधा युग। ऑप्शन आ, अंधा युग। प्रश्न है अंतिम प्रश्न इस सीरीज का, जंजीरें और दीवारें पुस्तक का रचनाकार कौन है? ऑप्शन के तौर पे दिया हुआ है उपेंद्र नाथ अश्क,
रामेश्वर शुक्ल अंचल, राम वृक्ष बेनीपुरी या फिर यशपाल। तो जंजीरें और दीवारें पुस्तक के रचनाकार निम्न में से कौन है? रामेश्वर शुक्ल अंचल, ऑप्शन बा। जंजीरें और दीवारें पुस्तक के रचनाकार हैं रामेश्वर शुक्ल अंचल। तो दोस्तों आज यहाँ पे हमारे जो 1000 महत्वपूर्ण प्रश्नों की सीरीज थी वो समाप्त होती है। अब हम इसी सीरीज को 2 पार्टों में विभाजित करेंगे। 500 के 2 हम यहाँ वीडियो लेकर आएंगे, तो उन वीडियोस को आप देखिएगा, उसमें बहुत ही शॉर्ट में दिया रहेगा और आप लोगों का जो शॉर्ट रिवीजन है 1000 महत्वपूर्ण प्रश्नों का वो 2 वीडियो में कंप्लीट हो जाएगा। तो दोस्तों अगर यह वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, अपने सुझाव हमको भेजें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, हमें आप अपना सपोर्ट प्रोवाइड करते रहें। ऐसे ही हम और कोई भी सीरीज़ लेकर आने वाले हैं, तो हमें सुझाव देते रहें। तो मिलते हैं अगली सीरीज़ के साथ। इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।